बाहर खड़ी इंतजार करती रही, मगर किसी ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। ओके, मैं अंदर आ रही हूं, सोनल ने इरिटेट होते हुए कहा। हालांकि उसे ऐसा करते हुए थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। अभी कुछ ही घंटों पहले तो वो यहाँ आई थी, और अब इस तरह घर के अंदर ताक झांक करना कहीं उसके लिए कोई मुसीबत खड़ी ना कर दे। मगर अंदर से चीजें टूटने की इतनी तेज आवाजें आ रही थी कि उसे इग्नोर भी नहीं किया जा सकता था। सोनल ने धीरे से दरवाजा खोलते हुए रूम में अंदर कदम रखा। कमरे में बहुत अंधेरा था। काफी गौर से देखने पर अंदर उसे एक तरफ नीचे जाने के लिए सीढ़ियां नजर आने लगी। सीढ़ियां जहां खत्म हो रही थी, वहां पर हल्की रोशनी भी थी। ये आवाजें शायद वहीं नीचे से आ रही थी। सोनल ने भगवान का नाम लिया और धड़कते दिल से सीढ़ियां उतरने लगी। आधे रास्ते तक पहुंचते पहुंचते उसे समझ में आने लगा था कि नीचे शायद बियर बार है। जैसे जैसे वो नीचे की तरफ बढ़ रही थी, शराब की गंध तेज होती जा रही थी। सिद्धार्थ, तुम ठीक तो हो? सोनल के मुंह से घबराहट में बस यही निकला। वहां एक टेबल के पास सिद्धार्थ बैठा था। उसके एक हाथ में शराब की बोतल थी और दूसरा हाथ उसने वहीं टेबल पर रखा हुआ था। टेबल के आसपास चारों तरफ टूटी हुई बोतलों के कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। कांच के कुछ टुकड़े टेबल पर भी बिखरे हुए थे। उनसे लगकर सिद्धार्थ के हाथ में कई जगह कट लग गया था, जिनसे खून बह रहा था, मगर उसके चेहरे पर दर्द का नामो निशान तक नहीं था। मानो अब उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पड़ता भी कैसे? उसने इतनी पी रखी थी कि उसे शायद ही कुछ भी फील हो रहा। सोनल ने जल्दी से उसके पास आकर देखा। वो कहीं से होश में नहीं लग रहा था। सिद्धार्थ के पास से शराब की इतनी तेज गंध आ रही थी कि सोनल का वहां खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। उसने जल्दी से मेज पर पड़े कांच के सारे टुकड़े सिद्धार्थ के हाथों से दूर कर दिए। तुम ठीक तो हो ना? उसने एक बार फिर से अपना सवाल दोहराया। इस बार उसकी आवाज सुनकर सिद्धार्थ ने कोशिश करके अपनी आंखें खोलते हुए उसे हैरानी से देखा। सोनल का पूरा ध्यान उसके हाथ के जख्मों पर था। तुम्हें तो बहुत ज्यादा लग गई है, मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ, कहते हुए सोनल तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। लगभग दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़कर वो ऊपर आई। आज हॉस्पिटल में उसका बैंडेज करते टाइम डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयां और ड्रेसिंग का सामान दे दिया था। उसने वो फर्स्ट एड बॉक्स उठाया और तुरंत वापस नीचे की तरफ दौड़ गई। वापस उस बियर बार में जाकर उसने देखा सिद्धार्थ अब तक उसी तरह पड़ा हुआ था। मैं अभी दवा लगा देती हूँ, कहते हुए वो जल्दी से उसके पास बैठ गई। उसने सिद्धार्थ का हाथ अपने हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से कॉटन की मदद से उसके जख्मों को साफ करने लगी। उसने महसूस किया कि इस दौरान सिद्धार्थ उसे एकटक देखे जा रहा था। सोनल उसके इस तरह देखने से अनकंफर्टेबल हो रही थी, मगर वो चुपचाप अपना काम करती रही। अचानक सिद्धार्थ ने अपने दूसरे हाथ में पकड़ी हुई बोतल को कसकर जमीन पर दे मारा। अचानक बोतल टूटने की तेज आवाज से सोनल बुरी तरह घबराकर उछल गई। जब तक वो कुछ समझती, सिद्धार्थ ने अपने उसी घायल हाथ से उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया। सोनल अचानक इस झटके के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। लड़खड़ाकर वो उसके सीने से जा लगी। सिद्धार्थ ने अपने दूसरे हाथ से उसके बालों को पीछे से पकड़ते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और पैशनेटली किस करने लगा। सोनल को उसके इस रिएक्शन की जरा भी उम्मीद नहीं थी। हैरानी से उसकी आंखें फैल गईं। वो सिद्धार्थ की पकड़ से छूटने के लिए कसमसाने लगी, मगर हाथ जख्मी होने के बावजूद सिद्धार्थ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि सोनल खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। उसने जोर से अपने सिर को हिलाते हुए कुछ बोलने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज सिद्धार्थ के होठों के बीच दब कर रह गई। सिद्धार्थ उसे किस कम कर रहा था और बाइट ज्यादा कर रहा था। उसके पागलपन को देखकर सोनल अब पैनिक होने लगी थी। कल रात वो दोनों ही नशे में थे।
और जो भी हुआ वो नशे की हालत में हुआ था। मगर आज सोनल पूरी तरह होश में थी और जानबूझकर वो दोबारा वही गलती नहीं करना चाहती थी। वो अपने हाथों से सिद्धार्थ के कंधे और हाथों पर पूरी ताकत से मारने लगी, मगर सिद्धार्थ के ऊपर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। घबराहट में इधर उधर हाथ मारते हुए उसके हाथों में शराब की एक बोतल आ गई। बिना सोचे समझे उसने उसे सिद्धार्थ के सिर पर दे मारा। तड़ाक की आवाज के साथ बोतल चूर चूर हो गई और फाइनली सिद्धार्थ ने उसे छोड़ दिया। उसकी पकड़ से आजाद होती ही सोनल तुरंत उसे छिटक कर अलग हो गई और एक सुरक्षित दूरी बनाकर खड़ी हो गई। सिद्धार्थ ने अपना सिर पकड़ते हुए उसे गुस्से और आश्चर्य दोनों के साथ देखा। घबराहट के मारे सोनल की सांसें अब तक ऊपर नीचे हो रही थी। हाउ डेयर यू, सिद्धार्थ ने लगभग घुर्राते हुए कहा। मुझे ब्लेम मत करो, तुम्ही ने पहले सब शुरू किया। सोनल ने भी गुस्से में जवाब दिया। यहां मेरे पास आओ, सिद्धार्थ ने लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश की। नेवर, सोनल उससे 2 कदम और पीछे हटती हुई बोली। इतनी मुश्किल से तो वो उसकी पकड़ से आजाद हुई थी। उसका दिमाग थोड़े ही खराब था कि वो दोबारा उसके पास जाती। सिद्धार्थ को सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर उसके पैरों ने उसका साथ नहीं दिया और वो धड़ाम से फर्श पर गिर गया। हेल्प मी, सिद्धार्थ के मुंह से निकला और फिर वो बिल्कुल शांत पड़ गया। सोनल ये देखकर बुरी तरह घबरा गई। शायद उसने कुछ ज्यादा ही जोर से बोतल उसके सिर पर मार दी थी। हालांकि सिद्धार्थ कोई हरकत नहीं कर रहा था, मगर फिर भी सोनल को उसके पास जाते हुए डर लग रहा था। देखो, अगर ये तुम्हारी कोई चाल है मुझे अपने करीब लाने के लिए, तो मैं इसमें नहीं फंसने वाली हूँ, सोनल ने दूर से ही कहा, मगर उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। देखो, मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, सोनल ने अपनी एड़ियों के बल उचककर उसे देखने की कोशिश करते हुए कहा, मगर वो सचमुच शांत हो गया था। अब सोनल का दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांपने लगा था। वो सावधानी से धीरे धीरे चलती हुई सिद्धार्थ के पास पहुंची। पहले उसने सिद्धार्थ के पैरों पर अपने पैर से हल्की सी ठोकर मारी। अब भी उसके शरीर में कोई हलचल ना होते देख वो घबरा गई। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, क्या हो गया तुम्हें? कुछ तो बोलो प्लीज, उसने उसे पकड़कर झकझोरा, मगर उसे कोई हरकत ना करते देख सोनल की हालत खराब होने लगी। बल्ब की हल्की रोशनी में उसने देखा सिद्धार्थ के सिर पर जहां उसने बोतल मारी थी वहां से खून बहकर उसकी शर्ट पर फैलने लगा था। उसकी यह हालत देखकर सोनल खुद भी जैसे सांस लेना भूल गई थी। ये मर तो नहीं गया? सोनल ने अपने कांपते हाथों को उसके नाक के पास ले जाकर चेक किया। उसकी सांस बेहद धीमी चल रही थी। सोनल को ऐसा लगा जैसे किसी ने सैकड़ों किलो का वजन उसके सीने से हटा दिया हो। उसने राहत की सांस ली। एक तरफ तो उसकी आंखों से डर के कारण आंसू बह रहे थे, दूसरी तरफ वो खुशी के कारण सिद्धार्थ को अपने गले लगाकर जोर जोर से हंस रही थी। इस वक्त अगर कोई और उसे देखता तो डेफिनेटली पागल ही समझता। ओह, थैंक गॉड, ठीक हो तुम। मेरी तो जान निकल गई थी। उसने सिद्धार्थ को कसकर गले लगाते हुए कहा, मगर फिलहाल उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना ज्यादा जरूरी था। उस लड़की की हालत देखी है तूने? कितनी चोट लगी है उसके सिर पर और उसके गले पर वो निशान। गॉड, कौन बिलीव करेगा इतना शरीफ दिखने वाला यह आदमी बिस्तर पर जाते ही जानवर बन जाता है। कुकू एफएम हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करके अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन पाएं।